हेलो दोस्तों, नमस्कार। यहाँ पर आप देख सकते हैं सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण यानी जीएनएम हेतु अंतिम सूची में चयनित अभ्यर्थियों हेतु आवश्यक दिशा निर्देश। यानी कि जिनका नाम जो भी फाइनल लिस्ट आई थी, आप यूपी एनएम जीएनएम में एएनएम की हो चाहे जीएनएम की हो, जिनका नाम फाइनल लिस्ट में आया था उनके लिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, दिशा निर्देश। तो ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर दिशा निर्देश जो है दिए गए हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो आपके पास होने चाहिए, तो ये तो मैं आपको बताऊंगा ही। और साथ ही साथ आप सभी अभ्यर्थियों के लिए जिनका नाम लिस्ट में नहीं आया था, जो वेट कर रहे थे क्या सेकंड लिस्ट आएगी, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से। क्योंकि जब आपके नंबर ज़्यादा थे तो आपका नाम लिस्ट में क्यों नहीं आया, बस यही क्वेश्चंस का आंसर आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएगा। अगर आप पूरी जानकारी देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, अन्यथा आप इस वीडियो को छोड़कर भी जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले आप पूरी वीडियो को देखेंगे लास्ट तक, तभी आप पूरी बात समझ पाएंगे। उसके बाद आप कमेंट करना, जो भी आपका डाउट हो, जो भी आपका क्वेश्चन हो, वो आप पूछ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर एएनएम के अभ्यर्थी जितने थे 2700 शॉर्ट लिस्ट किए गए थे। इस 2700 की शॉर्ट लिस्टिंग सूची में आपका नाम था या नहीं, अभी हम बात करेंगे। अगर नहीं था नाम तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर था नाम और फाइनल जो 2700 में 1800 सेलेक्ट किए गए उसमें आपका नाम नहीं आया, तो आपके लिए जानकारी है। साथ ही साथ जेएनएम में इसी प्रकार से 1359 शॉर्ट लिस्ट थे, इसमें आपका नाम था, और 453 की फाइनल लिस्ट में आपका नाम नहीं आया, या आपका नाम शुरुआत से ही लिस्ट में आया ही नहीं। तो पूरी जानकारी आपके लिए बताएंगे, क्या अपडेट है, सारी जानकारी देखिए। पूरी पीडीएफ आपको दिखाने वाले हैं लाइव, और सब कुछ ट्रेनिंग सेंटर के साथ भी आपको दिखाने वाले हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक आप लोग ज़रूर देख लें। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब भी कर लेना है, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है, जिससे कि आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। जो ये आप नोटिस देख रहे हैं, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, आप भी इसको चेक कर पाएंगे। जो भी पीडीएफ होती है, ध्यान से सुनना, जो भी पीडीएफ होती है या जो भी नोटिस होती है या जो भी इम्पॉर्टेंट लिंक होती है, ठीक है, या कोई भी पीडीएफ हो, कोई भी नोटिस हो, कोई भी इम्पॉर्टेंट लिंक हो, सबसे पहले मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज देता हूं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। आपको ज्वाइन कैसे करना है, चलिए आपको बता देते हैं। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर जो भी आपका डाउट है आप वो भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आपको जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी होगी वो भी वहाँ पर भेज दी जाती है, जैसे कि कोई भी पीडीएफ हो गई, कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिस लिंक हो गया, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होते हैं तो टेलीग्राम पर सबसे पहले प्रोवाइड करा दी जाती है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो आप भी जुड़ जाइए। इंपॉर्टेंट अपडेट आपको वहाँ पर मिल जाएगी, लिंक कमेंट बॉक्स में है, लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन कर ले, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बात कर लेते हैं जिनका नाम फाइनल लिस्ट में आ गया है। फाइनल लिस्ट यानी कि जो जिनका 2700 शॉर्ट लिस्ट में था और फाइनल 1800 में भी नाम है, जिनका 1359 की जेएनएम में लिस्ट में नाम था, 453 में भी नाम है, उनके लिए क्या दिशा निर्देश थे ये आप देख लीजिए। यहाँ पर जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है, अभ्यर्थियों का प्रवेश दिनांक 1 से 6/9 तक होगा। यानी कि दोस्तों एक आप डेट 1 सितंबर से 6 सितंबर तक, ठीक है। और उसके बाद प्रशिक्षण आपका कब से शुरू होगा, प्रशिक्षण आपका शुरू होगा 1 अक्टूबर से। 1 अक्टूबर से आपका प्रशिक्षण शुरू होगा, यानी कि आपका जो टीचिंग जो है आपका, ये 1/10/2023 से शुरू होगा, साफ साफ यहाँ पर दिया गया है। नंबर 2 पर आपका कुछ दिया गया है, देख लीजिए। अभ्यर्थियों को अपने मूल अभिलेखों, शैक्षणिक जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस ओबीसी श्रेणी का वर्तमान में वैध प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र, केवल विभागीय एएनएम के लिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, एक सत्यापित प्रति का एक सेट प्रशिक्षण केंद्रों में समिति के समक्ष उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। यह आप समझ गए। और भी कुछ 2 इंस्ट्रक्शन है, चलिए आपको बता देते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, जो अभ्यर्थियों का नाम मेरे लिस्ट में नहीं है और जो सोच रहे थे सेकंड लिस्ट आएगी या नहीं, तो सेकंड लिस्ट को लेकर क्या महत्वपूर्ण जानकारी है, जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी आपका डाउट है, आज के इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। और देख लीजिए अगला भी आप देख सकते हैं। प्रवेश के समय अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण केंद्र से संबंधित जनपद अथवा अभ्यर्थियों से संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र, यानी कि दोस्तों स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आपको
आपको बनवाना है और वहाँ पर उपलब्ध कराना है। ठीक है, और यहाँ पर अगला आप पढ़ लीजिए ध्यान से। प्रशिक्षणार्थियों को शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के अनुसार छात्रावास उपलब्ध कराया जाएगा। छात्रावास आवंटित न होने की दिशा में आवास की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। ठीक है, आप समझ गए। और इसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट भी यहाँ पर लिखी गई है और ये एएनएम जेएनएम दोनों के लिए हो गया। ठीक है, ये यहाँ पर फाइनल सूची है जिसमें से 1359 में से 453 को एक एक ट्रेनिंग सेंटर अलाट हुआ। यहाँ पर उनकी स्टेट रैंक भी लिखी गई। देखिए, स्टेट रैंक भी दी गई, अलॉटेड ट्रेनिंग सेंटर का नाम भी दिया गया है। इसी प्रकार से एएनएम में भी आया। अब हम बात कर लेते हैं कि ट्रेनिंग सेंटर जिनको अलाट हो गया था, किसी को लखनऊ में हुआ, किसी को बरेली में हो। चलिए आपको एक बार दिखा देते हैं किसको कहाँ कहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर अलाट हुए हैं। आप सबसे नंबर 1 पर देखते चलिए आप लाइन से। ये लखनऊ में, फिर कानपुर नगर, फिर प्रयागराज। ठीक है, सेम इसी प्रकार से लखनऊ, प्रयागराज, आगरा। ये देखिए लखनऊ, प्रयागराज, आगरा, प्रयागराज। इस प्रकार से कानपुर नगर, गोरखपुर, प्रयागराज, आगरा, मेरठ। ठीक है, और नीचे देखिए प्रयागराज, लखनऊ, केजीएमयू, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, लखनऊ ज़्यादा, बरेली, लखनऊ, आगरा, कानपुर। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को देखा जाए तो लखनऊ भी बहुत सारे अभ्यर्थियों को जो है केजीएमयू अलाट हुआ है। ठीक है, तो आपको अगर आपका नाम ही लिस्ट में नहीं आया और आपका शॉर्ट लिस्टेड वाली लिस्ट में नाम था तब तो आपके कहीं ना कहीं चांस एक बार हैं। जो शॉर्ट लिस्ट थे स्टूडेंट, वो इसीलिए शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं कि इतने शॉर्ट लिस्ट कर लिए गए तो जितने स्टूडेंट उसमें से फाइनल किए जाएंगे। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स कुछ सीटें खाली हो जाती हैं, जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं जो छोड़ देते हैं, वो वहाँ पर नहीं जाते हैं। जैसे कि किसी को अगर ट्रेनिंग सेंटर थोड़ा सा भी दूर अलॉट हुआ तो वो लोग छोड़ देते हैं। तो ऐसे में अगर सीट खाली हुई तो शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों की लिस्ट में देखी जाती है और उनमें से फिर से जितनी भी सीट खाली हुई होती हैं सभी स्टूडेंट्स को उनके लिए एक अलग से लिस्ट जारी कर दी जाती है और उसमें से उन स्टूडेंट्स को फिर उस स्थान पर एक सीट मिल जाती है। जैसे कि एएनएम में अगर 2700 थे, 1800 की लिस्ट आई तो यहाँ पर 900 बच गए। मान लीजिए यहाँ पर अगर 200 स्टूडेंट ने सीट छोड़ दी, हालांकि छोड़ेंगे नहीं, लेकिन मान लीजिए अगर किसी का दूर हो गया, वो नहीं जा पाया 200 या 100 या 50, तो जितने भी छोड़ेंगे वहाँ पर जितने भी सीट खाली बचेंगी, तो इन 2700 में 1800 तो फाइनल हो गए थे, बचे 900। अब इन 900 में जितने भी यहाँ पर छोड़ेंगे उतने फिर से ले लिए जाएंगे शॉर्ट लिस्टेड वाली लिस्ट से, वो भी स्टेट रैंक वाइज। ठीक है, इसी प्रकार जेएनएम में होगा। 1359 में 453 लिए गए, इसमें 906 लगभग बचे हुए। ठीक है, कितने बचे? 906 बचे हुए। अब इसमें से मान लीजिए अगर 50 ने छोड़ दी सीट, हालांकि छोड़ेंगे नहीं लेकिन बाई चांस अगर मान लीजिए, तो फिर इसमें से 50 की लिस्ट फिर से निकाली जा सकती है। इस प्रकार से लिस्ट आ सकती है। शॉर्ट लिस्टेड वालों का सिलेक्शन होने के चांस हैं। बाकी जिनका नाम लिस्ट में नहीं आया है तो सीट फुल हो चुकी हैं, क्योंकि जितने पद थे उतनी सीटें, अगर उतने लोगों को एक एक ट्रेनिंग सेंटर अलाट हो गया तो फिर सेकेंड लिस्ट आने की अब कोई उम्मीद नहीं दिख रही। अब अगर कोई नोटिस या कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आती है तो फिर आपको बता दिया जाएगा। उसके लिए आप लोग वेट करें और आगे की जो भी जानकारी होगी वो आपको अगले वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो आप चैनल पर बने रहें, चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगी वहाँ पर सबसे पहले मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।